भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए। इस गीता में मैं 18वें अध्याय का अध्ययन कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, हे महाबली, हे हरिकेश, हे केशुसूदन, मैं संन्यास व त्याग को तत्व पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। आप मेरी इसमें सहायता कीजिए। तब अर्जुन को जिज्ञासा जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कितने ही ऐसे विद् सज्जन यानी के पंडित जन हैं जो काम्य कर्मों मतलब प्रिय की प्राप्ति के लिए तथा संकट निवारण किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, और कितने ही अन्य विचारशील लोग सर्व कर्मफल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई अन्य विद्वान ऐसे कहते हैं कि प्रत्येक कर्म में कोई ना कोई दोष है। अंत जितने भी कर्म हैं त्यागने के ही योग्य हैं, जबकि अन्य विद्वानों का कहना है कि यज्ञ, दान, तप आदि जो कर्म हैं वे त्यागने के योग्य नहीं हैं। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, दोनों में से पहले त्यागने के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, सात्विक, राजस व तमाम तामस भेद के त्याग 3 प्रकार के कहा गया है। यज्ञ, दान, तप आदि जो कर्म हैं वे त्यागने के योग्य नहीं। यानी कि हम जो कोई यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, तो वो हमारे कर्म हैं जो हम त्याग नहीं सकते। वरन वे जो कर्तव्य हैं ये हमारे कर्तव्य हैं, इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं है। कारण कि यज्ञ, दान व तपाति तीनों ही कर्म बुद्धिमानों मतलब जो फल व आसक्ति रहित होकर भगवान के निमित्त कर्म करते हैं, यानी कि अपने सब मोह माया से दूर होकर अपने भगवान में लीन रहते हैं, वो पवित्र करने वाले कर्म हैं। अंत अर्जुन कृष्ण को कहता है, अंत हे पार्थ, यज्ञ, दान, तपाति के अतिरिक्त भी अन्य कर्मों को निरासक्त व निष्काम होकर अवश्य ही करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया गया उत्तम मत है। निष्कर्म नित्य कर्म शास्त्र विधि से निश्चित किए गए वर्ण के सामान्य धर्म, जिसे सहज कर्म भी कहा जाता है, और त्याग कदापि उचित नहीं। अंत मोहवश में ऐसे कर्म का त्याग तमाम त्याग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मानकर कि जो भी कर्म है वह दुख रूपी ही है, दैहिक क्लेश के भय से वह कर्तव्य कर्मों को त्याग देता है, तो वह ऐसे राजस त्याग के फल को नहीं पाता, अर्थात उसका ऐसा त्याग अर्थहीन होता है। हे अर्जुन, जो यह मानता है कि शास्त्र द्वारा नियत कर्म करना ही चाहिए, अंत वह तो कर्तव्य है। ऐसा कर्म को निरासक्त व निष्काम होकर करना सात्विक त्याग कहलाता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों के प्रति आसक्त व फल व त्याग सात्विक कहलाता है। हे अर्जुन, सच्चा त्यागी वही है जो अल्प कल्याणी कर्म के प्रति द्वेष नहीं करता, कल्याणकारी कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता, तथा जो निर्मल सत्व गुण से युक्त संयम रहित ज्ञानी भी है। कारण कि देहधारी कोई भी मनुष्य सभी कर्मों को पूर्णतः त्याग ही नहीं कर पाता। यानी कि जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है वो अपने इन त्याग होते हैं, अपने जो भी हैं उनको त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि वो मनुष्य जन्म है उसके दिल में मोह भरा हुआ है। इसलिए
जो कर्म के फल का त्याग कर देता है वास्तव में वही त्यागी कहलाता है। जो कि फल की इच्छा ना करते हुए कर्म करता जाता है ना, वही महान त्यागी कहलाता है। कर्म के प्रति आसक्त होकर कर्म करने वाले के कर्मों का ही मरोपरांत भी अच्छा बुरा मिश्रित फल हुआ करता है। यानी कि जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हमारा जब मरण टाइम आता है, हमारा मृत्यु का समय आता है, तो उसमें हमारे अच्छे बुरे कर्म ही शामिल किए जाते हैं कि इंसान ने कौन से बुरे कर्म किए हैं, कौन से अच्छे कर्म किए हैं, तो उसके कारण हमें आगे जन्म भोगना पड़ता है। यानी कि अर्थात कर्मों का फल उन्हें अगले जन्मों में ही भोगना पड़ता है। लेकिन त्यागी मनुष्य, यानी कि जो त्यागी मनुष्य है, जिन्होंने कर्म फल से निरशक्त यानी कि अपने कर्म का फल ना मांगते हुए हमेशा पूजा पाठ पर ध्यान दिया है, अभिमान से दूर रहे हैं, को कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता, क्योंकि उन्हें कर्म वस्तुत कर्म ही नहीं होते। यानी कि उनके बुरे कर्म ही नहीं करे होते, वो अपना पूजा पाठ में लगे हुए हैं, भगवान के नाम में लीन हैं, तो उनके बुरे कर्म कहाँ से होंगे। हे महाबली, सभी कर्मों के सिद्ध यानी कि सफल होना के ये 5 कारण सख्यात सिद्धांत में बताए गए हैं, जिन्हें तू मुझे भली प्रकार जान ले। मुझसे कर्मों की सिद्धि से अधिष्ठान यानी कि अर्थात जिसके आश्रय से कर्म किए जाएं, और कर्ता भिन्न भिन्न कारण यानी कि अर्थात जिन जिन इंद्रियों को साधनों से कर्म किए जाएं, और अलग अलग विभिन्न चेष्टाएं, और 5वें कारण या हेतु देव अर्थात पिछले जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार हैं। व्यक्ति मन वाणी व शरीर से शास्त्रानुसार व शास्त्रों के विपरीत जो भी कर्म करते हैं, उनके ऊपर कहे गए ये 5 कारण हैं। लेकिन इतना हो पर भी जो व्यक्ति अशुद्धियाँ बुद्धियाँ सत्संग शास्त्राभ्यास उपासना आदि न करना होने से कर्मों के होने का मात्र शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कर्ता मानता है, वह मैली बुद्धि वाला ज्ञानहीन वास्तविकता को नहीं देखता। जिस मनुष्य के अंतकरण यानी कि चित्त मन चित्त में कर्तापन का भाव है, और जिसकी बुद्धि संसार के पदार्थों व संसारिक कार्यों से संतलित है, वह लोकहंता होने पर भी पाप से आबद्ध नहीं होता। ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए, श्रेय जो वस्तु जानने में आती हो, ज्ञाता जानने वाला, ये 3 कर्म हैं प्रेरक हैं। अर्थात इन तीनों के समन्वय से कर्म करने वाले की इच्छा जागृत होती है। इस तरह करण जिन इंद्रियों साधनों से कर्म किए जाएं, कर्म करने वाला कर्ता कर्म को करने वाला, अर्थात ये 3 तरह के कर्म संग्रहालय कहलाते हैं। उनमें भी ज्ञान कर्म व कर्ता गुण भेद से सांख्य शास्त्रों में 3-3 बताए गए हैं। उन्हें भी हे अर्जुन तू भली प्रकार मुझे सुना। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अलग अलग सभी जीवों में उस एक अविनाशी परमात्मा को बिना भेदभाव अर्थात समन्वय के देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक समझ। लेकिन जिस ज्ञान से पुरुष सभी जीवों के भांति भांति के नाना भावों को पृथक पृथक करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस समझ। जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले शरीर को ही आत्मा समझकर संपूर्ण की भांति आसक्त है, और जो युक्तहीन
तात्विक अर्थ से रहित व तुच्छ है, उसे तामम ज्ञान कहते हैं। जो कर्म शास्त्र रीति से निश्चित है और जिसे कर्तापन का अभिमान नहीं है तथा निष्काम पुरुष द्वारा जो राग द्वेष से रहित होकर संपादित है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जिस कर्म को करने से अधिक श्रेय करना पड़ता है और जो भोगच्छुक या अहंकारी पुरुष द्वारा किया जाता है, वह राजस कहलाता है। जो कर्म प्रतिफल, हानि, हिंसा व समर्थक क्षमता का विचार न करके अज्ञानता से ही प्रारंभ किया जाता है, वह तामस कहलाता है। जो कर्ता निरासक्त, अहंकार के, बोल न बोलने वाला, धैर्य उत्साह करने वाला, कार्य की सिद्धि या असिद्धि से प्रश्न व दुख आदि का विचार न करने वाला है, वह सात्विक कहलाता है। जो कर्ता अशक्त, कर्म को चाहने वाला, लोभी, दूसरों को कष्ट पहुँचाने के स्वभाव वाला, अशुद्ध आचरण का आहार शोक में सम्मिलित है, वह राजस कहलाता है। जो कर्ता अयुक्त, अशिक्षित, घमंडी, धूर्त व दूसरे की आजीविका को नष्ट करने वाला, शोक करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, वह तामस कहलाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि व दृष्टि यानी कि धारण शक्ति का गुणासार 3 तरह का भेद मुझसे पूर्ण विभाग पूर्ण सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि व प्रवृत्ति मार्ग यानी कि अर्थात बुद्धि को लोक शिक्षा हेतु बरताना, निवृत्त मार्ग अर्थात परमात्मा में एक भाव रहकर उपरात्मा पूर्वक विचारना, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय अभय को व बंधनों व मोक्ष को यथार्थ जानता है, वह सात्विक कहलाती है।